गुलाम दस्तगीर हैं फैसलाबाद में, उनकी तरफ चलते हैं। वहाँ पर भी आज दोपहर में सपहर में स्ट्रेट फायरिंग के वाक़यात हुए हैं और अच्छी वहाँ पर भी अच्छा खासा एक लैंड ऑर्डर सिचुएशन थी। गुलाम दस्तगीर, बताइए फैसलाबाद में सारा दिन क्या होता रहा और अभी क्या सूरत हाल है, और आप क्या देखते हैं कि ये आने वाले वक्तों में ये सबसाइड कर जाएगी या ये इसी तरह मुजाहिरीन जो हैं वो इकट्ठा होते रहेंगे? जी समी साहब, हमने गुज़श्ता रोज़ से ही देखा, जो ही चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई है तो किसी ने कोई कॉल नहीं दी। फितरी तौर पर ही कारकुन बड़ी तादाद में ज़िला कौंसल चौक में, इसके अलावा घंटाघर चौक में, स्टेशन चौक है, इसके अलावा GTS चौक है, फैसलाबाद की तमाम शाहराएँ D टाइप चौक है, वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। आज भी यही सूरत हाल हमने देखी कि ज़िला कौंसल चौक में कारकुन आज सुबह सवेरे ही जमा होना शुरू हो गए, बड़ी तादाद में वहाँ पर आए। जनब से ये ऐलान कर दिया गया कि यहाँ पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए और चेयरमैन इमरान खान की जो रहाई तक जो है एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने वहाँ पर टेंट मंगवा लिया। पुरअमन तरीके से एहतजाज जारी था तो अचानक पुलिस फोर्स आई है। एहतजाज के 2 घंटे बाद तमाम जो एहतजाज के शुरकाए पुरअमन बैठे हुए थे, पुलिस की जानब से दावा बोल दिया गया है और जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे लोग, उन पर शेलिंग की गई, उनको वहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया। जिसके बाद वक्फे से आपस में जो इनकी बीच बचाव है, इसका पथराव है, उसका सिलसिला शुरू हो गया, झड़पें शुरू हो गई। उसके बाद कारकुन वो ज़िला कौंसल चौक से मुंतशिर हुए। अभी हम GTS चौक के करीब खड़े हैं तो GTS चौक में आ गए, वहाँ पर एहतजाज किया गया, वहाँ पर पुलिस की जानब से शेलिंग की गई, उनको मुंतशिर कर दिया गया। इसके बाद कारकुनों के हौसले पस्त ना हुए तो हलाल-ए-मर चौक को ब्लॉक किया गया। इसी तरह दिन भर एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। हाल ये है कि पुलिस ने मुख्तलिफ शहरों पर कंट्रोल संभाला हुआ है, लेकिन कारकुन जो है सड़कों पर नहीं हैं। लेकिन जो ही पुलिस थोड़ा सा गायब होती है या साइड पे होती है तो कारकुन सड़कों पे आ जाते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि कारकुनों आंख मचोली का सिलसिला जारी है। मेरे पास वक्त कम है। गुलाम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया। और अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।